आपका बहुत बहुत स्वागत है द एबी पॉडकास्ट में एक बार फिर से। तो ज़ोडिएक साइन ये कैसे तय होता है? होता तो सारा कर्मा के बेस पे है। इनको रिवील करने के लिए आगे डिविजनल चार्ट होते हैं, वो बताते हैं कि भाई तुमने कैसे कर्मा किए हैं। और जो लोग डराते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। तो आजकल बहुत सारी एप्स सॉफ्टवेयर्स होने लगे हैं, क्या अंतर रह जाता है और कितनी एक्यूरेट वो चीज़ें, सिस्टम जो है वो कितना एक्यूरेट है आपके हिसाब से? नहीं, देखो ये जो सॉफ्टवेयर हैं सारे तो ठीक नहीं होते। कनाडा में है एक बिजनेसमैन, पर उनको उनके बेबी नहीं होता। तो उन्होंने क्या है कि पिछले जन्म में एक बिल्ली थी, तो उन बिल्ली के बच्चे जो है उन्होंने मारे थे। जो पंडित जी जिसके लाइफ में अगर बहुत ही उथल पुथल है, चीज़ें नहीं ठीक बैठ रही, आपके अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी कैसे उसको हेल्प करती है? तावीज़ बना के गले में पहन लो तो वो आपको हमेशा जो है प्रोटेक्ट करेगा। राम राम पंडित जी। राम राम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द एबी पॉडकास्ट में एक बार फिर से। धन्यवाद जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है, आपने मेरे को इनवाइट किया। नहीं, ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार आपको होस्ट कर रहा हूँ। तो इतना मतलब हमारी पिछली वीडियो को प्यार मिला तो मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आई, तो मुझे लगा नए साल के अवसर पे ये सबसे अच्छा आई थिंक मौका है ये पॉडकास्ट करने का इस विषय पे। तो पंडित जी, मेरा आज का जो मैंने विषय सोचा है कि हम, क्योंकि नया साल शुरू होने लगा है, तो हम क्यों ना जो हमारे ज़ोडिएक साइन है उनके बारे, जो राशि एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं, उसके बारे थोड़ी आपसे जानकारी लें और आप कुछ हमें अपने टिप्स दें कि कौन सी राशि को क्या करना चाहिए। और बीच में और भी मेरे सवाल होंगे, काफ़ी थोड़े से चटपटे होंगे कि जो हमारे लोगों को वैल्यू ऐड कर सकें। बिल्कुल, ठीक है जी। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, साइंस, सन, मून, ये सब क्या है, क्या ये क्या चीज़ें हैं? जी जी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि नाम से देखें भाई, हिंदी में देखें तो एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं ज्योतिष, है ना। तो ज्योति प्लस ईश, है ना। तो ये भगवान की दी हुई एक जो है लाइट है, ठीक है ना। वेदों में अगर तुम पढ़ो तो उसमें लिखा है कि ज्योतिष जो है वेदों की जो थर्ड आई है ना। उनके निर्मल चक्षु हैं, चक्षु मीन्स आइज, है ना। तो अपने को जानना है तो हर एक आदमी को ज्योतिष आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ज्योतिष में एक तो होता है कि देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि भाई लोग ज्योतिष से बहुत से लोग डराते हैं, पर ये डरने का विषय नहीं है। ज्योतिष क्या है, राह दिखाती है आपको। कोई भी आदमी किसी को अप्रोच करता है एस्ट्रोलॉजर को, तो वो इसलिए कि भाई वो गुम रहा है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, मैं गुम हो गया हूँ, तो वो रास्ता दिखाती है। ठीक है। तो जो लोग डराते हैं, डर लगता है अंधेरे में, और जो लोग डराते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। जब किसी का जन्म होता है तो जो उस टाइम जो ब्रह्मांड में क्या समीकरण बने हुए हैं, ग्रह नक्षत्र कहाँ है, किस ज़ोडिएक साइन में कौन सा नक्षत्र है, कौन सा प्लेनेट है ना। तो उसका बर्थ के टाइम पे तुम एक स्काई का स्क्रीनशॉट ले लो तो वो कुंडली होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है अगर जैसे हम वो बनाते हैं कोई कुंडली, तो उसमें देखो 12 घर होते हैं, ठीक है, 12 हाउसेज होते हैं। तो हर एक हाउस कुछ न कुछ बताता है, ठीक है जी। तो 12 जो ज़ोडिएक साइन हैं उनमें पहले एरीज आ गया, है ना, पहले मेष, फिर वृष, है ना, फिर मिथुन। तो ये हो गए। फिर जो इनमें 9 प्लेनेट होते हैं, है ना, 12 घर हो गए। 12 घर हो गए तो 12 में एक एक ज़ोडिएक साइन होता है, एक रिप्रेजेंट करता है उसको, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो राहु केतु होते हैं प्लेनेट, अब 9 प्लेनेट हो गए, तो राहु केतु भी प्लेनेट में आते हैं, पर ये छाया ग्रह हैं। तो ये राहु केतु की कोई भी राशि नहीं होती, ठीक है। छाया ग्रह मतलब? छाया ग्रह है मतलब है कि इनको शैडो प्लेनेट माना जाता है, कि इनकी अपना कोई भी ज़ोडिएक साइन नहीं होता। ये क्या है कि मान लो शनि की राशि में बैठ गए, है ना। जैसे शनि की राशि है आपका एक्वेरियस है ना, कुंभ है ना।
तो कुंभ का जो जड़ वो शनि की राशि होती है, तो वो शनि बन जाता है, वो शनि कहलाएगा। ठीक है, वो शनि को कैप्चर कर लिया। अगर वो आपकी वृषभ राशि में बैठ गया तो वृषभ राशि का जो टॉरस राशि है उसका जो प्लेनेट है, उसका जो लॉर्ड है वो है वीनस, तो वीनस जैसा एक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है नहीं, तो इनकी कोई जॉडिक साइन नहीं होता। फिर अब रह गए 7 प्लेनेट, है ना। 7 में से हर जो सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा का एक एक जॉडिक साइन को ये जो है लॉर्ड होते हैं, उनका एक एक राशि होती है। सूर्य की जो राशि है वो लियो है, सिंह, और चंद्रमा की है कैंसर, तो ये एक एक राशि है। बाकी जो 7 में से 5 जो है, और 7 में 2 निकाल दिए, चंद्रमा और सूर्य। तो इसके बाद जो 5 राशियाँ 5 प्लैनेट रह गए, तो इनकी दो दो जॉडिक साइन होते हैं। ठीक है। जैसे शुक्र का ले लिया तो शुक्र की है टॉरस वृष और दूसरी है तुला लिब्रा, तो ये 2 शुक्र की राशियाँ हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई मिथुन। ठीक है। मिथुन और वर्गो, मिथुन को जेमिनी और वर्गो, है ना। तो इन दोनों का जो लॉर्ड होता है वर्गो और जेमिनी, इन दोनों का होता है मरकरी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो आ गया आपका 7 8 जो है, तो 1 और 8 है ना, मेष राशि और स्कॉर्पियो, है ना, एरीज और स्कॉर्पियो, इन दोनों का होता है मंगल मार्स। ठीक है जी। उसके बाद आ गया धनु राशि, मतलब जुपिटर। तो जुपिटर की होती हैं आपकी जो है एक आपकी नाइन्थ मतलब सेजी और पाइसिस, है ना। सेजिटेरियस और पाइसिस, इनको दोनों का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। ठीक है जी। और शनि की 2 होती हैं, 10 और 11, है ना, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो है शनि उनको गवर्न करता है। तो इस करके ऐसे से इनके जो 12 राशियाँ होती हैं इनके लॉर्ड होते हैं। ठीक है जी। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हर एक के जब कोई जन्म लेता है उसका अपना उस जिस मंथ में वो बॉर्न हुआ उसका वो ज़ोडिएक साइन हो जाएगा। तो जन्म तो ये एक चलता रहता है, आना जाना जिसे हम कहते हैं बड़ी सिंपल भाषा में। ठीक है, बट एक टाइम पे आके वो आप जब आप मुक्ति पा लेते हैं तो वो रुक जाता है। बट जब हम जन्म ले रहे हैं, जब हम उस चीज़ के बारे में बात करें, तो ये कैसे तय होता है? जन्म लेना तय है कि किस फैमिली में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कहते हैं कर्मा पे और ये सब पे तय होता है। तो ज़ोडिएक साइन कि ये उसी मंथ में ही जन्म होएगा या उस राशि, ये कैसे तय होता है? ये सब पहले से ही लिखा ऑब्वियसली नहीं होता तो सारा कर्मा के बेस पे है सब कुछ, ये सारा भी कुछ, हाँ कर्मा के बेस पे। यही एस्ट्रोलॉजी, भाई तुम्हें क्या जानना है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारा उसमें कर्मा के बेस पे ही होता है जो है। ठीक है ना। तो इनको रिवील करने के लिए हमारे ना, जैसे एक तो हो गया आपने सुना होगा कि भाई बर्थ चार्ट, तो ऐसे करके ना फिर आगे डिविजनल चार्ट होते हैं, वो हैं 150 टाइप के डिविजनल चार्ट होते हैं, चाहे उनको D चार्ट बोल देते हैं। तो उसमें D1 D2 D3 D30 D40 ऐसे होते हैं। तो उनको वो बताते हैं कि भाई तुमने कैसे कर्मा किए हैं। जैसे आप कह रहे थे कि इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो आजकल बहुत सारी एप्स सॉफ्टवेयर्स होने लगे हैं जहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपको सारा कुंडली बन जाती है या सारा वो पता लग जाता है। बट वहीं पे एक फ़र्क आ जाता है, एक जैसे आप हैं जिसको नॉलेज है, और कहाँ पे अगर एक मैं सिर्फ एक ऑनलाइन अपना फीड करके और अगर वो डिटेल आ रही है, तो क्या अंतर रह जाता है और कितनी एक्यूरेट वो चीज़ें, सिस्टम जो है वो कितना एक्यूरेट है आपके हिसाब से? क्या लोगों को ऐसे करना चाहिए या उनको ये चीज़ों पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे रिलाय नहीं करना चाहिए, एंड रादर जैसे आप हैं, आप लोगों के पास आके ही अपना वर्चुअल या ऐसे प्रेडिक्शंस या कुछ भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही दिखाना चाहिए? नहीं देखो, ये जो सॉफ्टवेयर हैं सारे तो ठीक नहीं होते, ये पक्का है। ठीक है ना। तो अब इन पर रिलाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तो ये जो वैदिक, कोई भी वैदिक नॉलेज है ना, जब तक तुम किसी गुरु परंपरा से नहीं सीखेंगे, है ना। और गुरुकुल होते थे ना,
और गुरु बनाया, जब तक गुरु कृपा नहीं हुई, गुरु तत्व इनसे नहीं जुड़ेगा, तब तक ये काम नहीं करती। ठीक है ना। अब आजकल इसीलिए तो लोग इन पर विश्वास नहीं करते। पहले जो गुरु होते थे, आज से 100 साल पहले जाओ, कोई पंडित जी, मंदिर वाले पंडित जी पास चले जाओ, वो जो बोल देंगे वो भी हो जाता था। पर अब नहीं होता, क्योंकि वो सच्चे होते थे, उन्होंने गुरुकुल से पढ़ाई की, उन्होंने गुरु को बनाया। तब अब ये ऐसे नहीं कि यूट्यूब देख लिया या आपने बुक ले आए पढ़ने लग गए, तो वो काम नहीं करती। क्योंकि जब तक वो गुरु, आपके गुरु की कृपा नहीं है, डेली आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो ये मंत्र या ये जो चीज़ है ये काम नहीं करती। ठीक है जी। दूसरे, अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं मशीन है, ठीक है जी, तो मशीन जो है कोई भी गलती कर सकती है। मैंने कई बार देखा है भाई, लोग ऑनलाइन बनाते हैं, वो बनते हैं। अब जो एक्सपीरियंस हैं, जो बैठे हुए हैं, वो नाक देख के, तुम्हारे फेस को देख के, तुम बात कैसे कर रहे हो, उसी से जो पता लग जाता है कि ये जो है बंदा, ये इसकी कुंडली ठीक है या नहीं है। तो जैसे अब हम अपना हाथ दिखाते हैं या ये करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, कुंडली के थ्रू चलते हैं अगर, बट फिर कई बार ऐसा, ये पहले तो आप मेरे को ये बताइए, ये कितनी फ्यूचर तक आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि कई बार कई बोलते हैं कि फ़िलहाल आने वाले साल 2 साल आपका ये है, उसके बाद आप अपने बर्थडे पे आना, या साल या 2 साल बाद आना, तब शायद कुछ चीज़ें जो ग्रह हैं वो चेंज होंगे। बट जब हम करंट बैठे हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरा चार्ट देख रहे हैं, तो आपको कितनी दूर तक का दिखता है? पूछने का मतलब ये है कि क्या सब कुछ ही लिखा हुआ है कर्मा के बेस पे, या कुछ फ्री विल भी है जहाँ चीज़ें आपकी चेंज आपके हाथों में आप कर सकते हैं? हाँ, देखो, कुछ कर्म से तुम भाग्य को बदल सकते हो। कुंडली में पता लग जाता है कि भाई ये होने वाला है, ठीक है, मानो कोई बुरी घटना होने वाली है, ठीक है, तो उसको तुम जो है अपने अच्छे कर्म करके आप वो जो है चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं उसको। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने एक ऋषि हैं मार्कंडेय जी, ठीक है, तो उनका नाम सुना होगा। तो इनके पापा बहुत बड़े ऋषि थे और ज्योतिषी थे, बहुत। तो जब वो पैदा हुए मार्कंडेय जी, तो उनको पता लग गया कि उनके फादर को कि भाई इसकी उम्र जो है 6 साल है, 6 साल बाद मेरा बच्चा जो है चला जाएगा। तो बड़ी फादर थे, बड़ा दुख हुआ उनको। तो उन्होंने सोचा कि भाई, ऋषि थे, कि भाई कर्म से भाग्य बदल सकते हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हरिद्वार में जाके कुटिया बना दी, गंगा के किनारे अपनी ने हट जो है बना दी। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई कोई तो ऐसा ऋषि मुनि जाएगा, सिद्ध पुरुष, जो इसको चिरंजीवी का आशीर्वाद देगा। तो जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 2-2.5 साल का, जब उसे थोड़ी समझ आने, तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी उस बच्चे के, जो भी महात्मा जी जाएं उसके पैर छू के आशीर्वाद लेना है। तो एक बार सनंदन सनत कुमार ये जा रहे थे, ये बहुत बड़े ऋषि थे, ठीक है जी। तो उसने, बच्चे ने पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भाव, ठीक है जी। तो उन्होंने जैसे ये वर्ड सुना, उनके पापा हट से निकल आए और उन्होंने पहचान लिया, ये तो सनत कुमार है, इनकी तो भविष्यवाणी, इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये तो है कि आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, पर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मैं, इसकी तो 6 साल आयु लगी है, ये कैसे संभव है? तो कहता है, देखो हमारा जो है, ऋषियों ने बोला उन्होंने कि भाई देख, हमारा जो वो है आशीर्वाद, वो खाली नहीं जाता। तो उन्होंने उनको उपाय बताया कि भाई देख, तेरे को पता है कि ये इस दिन जाएगा, तो तू जो है उससे, जिस दिन इसकी मौत तो आने वाली है, जिस दिन, तो उससे जो है महीने पहले तो उन्होंने महामृत्युंजय का अभिषेक, तो शिव जी का अभिषेक करते रहना शिवालय में जाके, और साथ में इसको ले जाना है बच्चे को, और फिर देखिए ये चिरंजीवी होगा। तो वो ऐसा ही किया, महीने तक जो है वो उसको जो है शिव जी का अभिषेक करते रहे शिवालय में जाके। तो वो दिन आ गया जो लास्ट था, और यमदूत आ गए, और यमदूत देखते हैं कि ये तो शिवलिंग पे ही चढ़ा हुआ है और महामृत्युंजय मंत्र से अपना ये जो है वो अभिषेक करे जा रहा है। तो वो शिव जी के पास गए, गण जो है कि महाराज, ये तो हम आपकी आज्ञा से तो हम जो है प्राणहरण करते हैं, और आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये भी ये, अब क्या करें, हम तो बड़े कन्फ्यूजन में हैं। तो शिव जी बोले कि ना उसकी ना हमारी, तो 6 साल तो मेरे दे दे इसको। अच्छा, मेरी उम्र के। तो एक शिव जी का 1 साल जन कितने युगों का होता है। तो आप जब अष्ट चिरंजीवी, तो जो वो चिरंजीवी हुए, जो 8 चिरंजीवी होते हैं ना, विभीषण, अश्वत्थामा, बलि,
व्यास जी है ना, हनुमान जी, तो उनमें अष्टचंजी में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम है। क्या बात है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जो लिखा है उसको भी आप अपने कर्मों से चेंज बदल कर सकते सकते हैं। बहुत ही खूब बात। तो अगर हम जैसे अभी आपने ये बताई, एक एग्जांपल दी बहुत ही अच्छी, बट कभी आपने किसी की अपने सामने किसी का चार्ट पढ़ा हो और आपने पढ़ते ही आपको लगा हो ये तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चार्ट है और इसमें बहुत मुश्किलें हैं और आगे दिख भी नहीं रहा कि कोई आसानी होएगी उस व्यक्ति को, तो उसमें आपने कभी पहले तो ऐसा चार्ट देखा है कभी? हाँ, ऐसे देखे हैं, कई देखे हैं। हाँ, उनके क्या आप उनको मतलब आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ उपाय तो ऑब्वियसली बताते होंगे, बट कितना रूम रह जाता है उपाय का भी, और दूसरा उनको आप बताते कैसे हैं? क्योंकि आई एम श्योर आप उनको एक गलत होप भी नहीं देना चाहते, बट एट द सेम टाइम आप उनको निराश भी नहीं करना चाहते कि वो ज़िंदगी से ही अपने उम्मीद हार जाएं। तो उसको आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं, और ऐसी कोई एक एग्जांपल आपके हैं जहन में जो आप शेयर करना चाहते हैं या कर सकते हैं? हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं मेरे पास जो है। एक ना कनाडा में मैं सभी जगह करता हूँ जो है एस्ट्रोलॉजी वास्तु जो है ऑनलाइन जो है। तो कनाडा में है एक ना बिजनेसमैन, तो उनकी फूड की कंपनी है, पैसा खूब है, इंडिया में भी काफ़ी पैसा है उनका और वहाँ भी जो है इंडस्ट्री, उनके मल्टीपल बिजनेस हैं, पर उनको उनके बेबी नहीं होता। तो उनको ये नहीं लगा मेरे को लड़का ही चाहिए कि लड़के तक कोई भी संतान हो जाए, बस संतान नहीं, बाकी सब सुख हैं। बड़े मुश्किल में तो किसी ने उन्हें बताया कि भाई वहाँ पे एक पंडित जी हैं, कोई उनके रिश्तेदार होंगे, वो कभी मेरे मिले होंगे इंडिया में, तो उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने अप्रोच किया मेरे को। अब कुंडली में तो लिखा हुआ कि भाई बड़ा मुश्किल है। तो फिर अपना जैसे मैंने आपको वो बताया मार्कंडेय ऋषि का जो है एग्जाम्पल में, भाई कर्म से तुम ये बदल सकते हो, ठीक है जी। तो फिर मैंने देखा यार ये इसमें तो है, पर चलो ये भगवान का ध्यान किया मैं कि चलो, फिर मैंने उन्हें कहा कि तो एक दो दिन दो मेरे को या स्टडी कर लूँ मैं आपके हॉरोस्कोप को। तब फिर मैंने उनका देखा कि भाई उनका पूर्व जन्म के हिसाब से वो बहुत उन्होंने ख़राब काम कर रखे। आप पूर्व जन्म देख सकते हो कुंडली से। अच्छा। हाँ, आप एक ग्रंथ है भगवान शिव ने, कर्म विपाक संहिता, तो वो मेरे ध्यान में आ गई। ठीक, कि भाई इसमें लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो इसने कुछ तो गड़बड़ किया है पिछले जन्म में, और इसलिए इसको संतान सुख नहीं हो रहा। तो फिर मैंने उनकी वाइफ का जो है स्टडी किया जो है हॉरोस्कोप, और फिर मैंने उनको जो है नक्षत्र के हिसाब से उनकी कर्म विपाक संहिता में जाके देखा। तो उन्होंने क्या है कि पिछले जन्म में एक बिल्ली थी, तो उन बिल्ली के बच्चे जो है उन्होंने मारे थे। तो मारे, तो उसके बाद उनका जो है बेबी ही नहीं होता था, होता ही नहीं था कोई। मतलब इतनी क्लैरिटी से पता लग जाता है। हाँ, पता लग जाता है, ठीक है जी। तो उसमें जो शिव जी ने ना साथ से ज़्यादा उसका निवारण भी दे रखा है कि भाई ये पाप किया तो इसका निवारण ये है। तो मैंने उनके जो है वो जो भी उसमें भगवान शिव ने उपाय बताए वो मैंने कराए, ठीक है जी। उसमें क्या है कि भाई तुमने बिल्ली रखनी है, बिल्ली के बच्चों की सेवा करनी है, ठीक है जी। और भी उसमें जो जो भी उपाय होता है वो मैंने कराए, और फिर थोड़े वास्तु के उपाय किए, और उनके भी हो गया। और वो हैरान रह गए कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, ये भी कर दिया है सब ने, और वो बड़े खुश। कभी क्या आप ये भी आप पढ़ पाते हैं, आप देखते हैं कि कोई आया है अपनी बीमारी को लेके और आपको दिख गया कि नहीं इसका कोई उपाय नहीं है और इसकी मृत्यु ही होएगी, ये लिखी है, क्या कभी इतना आप उसमें आए हैं और आपको मतलब उस संकट में कि अब मैं इसको कैसे बताऊं, और खुद भी इंसान हो जाता है बहुत ही मायूस ये देखते ही? कभी ऐसा आपने कोई चार्ट पढ़ा है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कभी? देखो, एक तो बीमारी का तो पता लग जाता है,
ठीक है भाई, कि इसको बहुत लाइलाज बीमारी है, क्या है, पर मृत्यु का कोई नहीं बता सकता। वो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, मृत्यु का कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा, साल पता लग जाता है कि वो हाँ, भी नहीं? साल पता लग जाता है। साल पता लग साल जाता है। पता लग जाता है कि भाई इस टाइम ये बहुत कष्ट की घड़ी है। तो उस केस में क्या है कि कोई भी तुम्हें संकट आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले ये जो भी देवता तुम्हें अच्छा लगता है, हर एक का एक इष्ट देव होता है। ये नहीं कि पंडित जी बता रहे हैं तभी है, तुम्हें कोई भी एक अंदर से आता है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ जी, या मेरे को राधा जी अच्छी लगती हैं या शिव जी, तो उनका जो है हर एक देवता का एक कवच होता है, ठीक है ना, तो उस कवच का पाठ करना शुरू कर दो। अच्छा। ठीक है, उसका तावीज़ बना के गले में पहन लो। ठीक है, तावीज़ ये जो तावीज़ बनते हैं ये क्या है कि जो भी सिद्ध मुहूर्त होते हैं ना, जैसे आपका अक्षय तृतीया है, दिवाली है ना, आपका जो अच्छे हाँ मुहूर्त, कुछ भी नहीं पता, मुहूर्त पता है भाई तुम दिवाली के रात को या अपना ये है किसी शुभ दिन पे, ठीक है जी, उस दिन जो है भोजपत्र ले लो, भोजपत्र लेके और केसर को घोल लो और एक अनार की कलम ले लो। तो जो भी आपका वो है जो भी देवता तुम्हारा है ना, जैसे आपका मानो शिव जी हैं तो शिव कवच है ना, या दुर्गा जी के भक्त हो आप तो दुर्गा कवच, वो भोजपत्र में पूरा लिख लो, ठीक है ना, और उसकी जो है अच्छे से लपेट के, ठीक है ना, और उसको जो है एक ताबीज़ में भर लो, कोई होते हैं ताबीज़ जैसे आते हैं, वहाँ लाके उसके अंदर लपेट के और गले में लटका लो, तो वो आपको हमेशा जो है प्रोटेक्ट करेगा। या उसका जो है डेली पाठ करते रहो, ठीक है। हाँ, तो वो आपको हमेशा बचा के रखता है। तो जैसे आप ये उपाय बता रहे हैं, एक और मेरे मन में जो प्रश्न पहले उठा था, जैसे हम अक्सर बचपन में ना क्या होता है कि पेरेंट्स आपको चीज़ें मैं बड़े मतलब साफ शब्दों में कहूँगा फोर्स करते हैं। जो बच्चों का तो रुझाव है वो अपने आप ही रिलीजन या इन चीज़ों में आते हैं, बट जिनका नहीं होता तो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स की कोशिश ये रहती है कि मेरे बच्चे अपने रिलीजन के बारे या अपने कल्चर के बारे जाने, तो बट वो उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं कभी देते। जैसे कि आपने ये XYZ चीज़ करनी है, बट क्यों करनी है वो नहीं बताया जाता। उनका शायद इंटेंशन ये होता है कि अच्छी चीज़ ही है, कुछ नहीं होता, बट या उनको भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। तो मेरा जो क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रही है बताने का ये है कि जब आप उपाय जैसे बता रहे हैं कि उनको आपने ये कहा करने को या किसी को ये कहा, कई लोग इन चीज़ों पे बहुत ही जिनका रुझाव नहीं है या जो इस रिलीजन से ना हो या कल्चर से ना हो, वो उनके लिए शायद ये चीज़ें बहुत फ़नी भी हों। सबसे फॉर एग्जांपल ये होती है कि गाय को जाके खिला दो, या कई बार कई कहते हैं कि स्पेसिफिकली काली गाय को ये करना, या कुछ ऐसे जो स्पेसिफिक्स होते हैं। तो आपके हिसाब से इस चीज़ का आप कैसे मतलब किसी को समझाना चाहें? ये तो है, देखो ऐसा है कि देखो अब एक तो क्या है कि ये है कलयुग, तो कलयुग में एक तो उम्र है छोटी, ठीक है जी, तो हर एक आदमी को वेद पुराणों की नॉलेज नहीं होती भाई, सबने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हों, है ना। तो इसमें क्या है कि भाई हमारे पापा ने हमारे बाबा से सुना तो उन्होंने हमें बताया, ठीक है, पर उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है जी। तो पहले तो ये है कि जो माँ बाप कह रहे हैं देखो माननी चाहिए, ठीक है, चाहे उल्टा कुछ भी बोला है, अच्छा, पर वो मानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी लगाम लगाने वाला तो होना चाहिए। बिना लगाम के, अब जैसे कोई घोड़ा है और तुम उसके लगाम नहीं तो वो कहीं भी ले जाएगा, वो तहस नहस मचा देगा। तो जो माँ बाप हैं वो हमारी लगाम है कि भाई ये ऐसे है ना, उसे सिखा रहे हैं कि भाई सीख इसको, ठीक है। रही ये जो उपाय हैं, जैसे गाय की बात है, तो जब भी गाय जो है एक ऐसा है कि भाई उसकी सेवा करोगे तो सारी काम कुछ नहीं आता तो गाय की सेवा करना शुरू कर दो। आप कोई भी मन्नत मांगते हैं और गाय के कान में आप बोलो कि हे माँ, ये गौ मैया मेरी ये प्रॉब्लम है, और आप जो है भगवान से कहो मेरा ये जो है सॉल्व कर दें, ठीक है, आप देखना बड़ी जल्दी आपको ये काम बन जाएगा। तो और ऐसा भी कभी आपने कोई ज़ोडिएक साइन, मतलब ऐसे ज़ोडिएक साइन कह रहा हूँ, ऐसा भी कोई है जहाँ आपने किसी की चार्ट देखा हो जिनका बहुत ही अच्छा चल रहा था और आगे चलता भी रहा, आपने देखा सब, बट फिर वो आपके पास आए थोड़ी देर, साल 2 साल बाद, और देखा सब कुछ तहस नहस हो गया,
कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी वो कहते हैं ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसा भी होता है कि अपने ही चार्ट के अगेंस्ट चले जाना, या क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि बुरी नज़र का प्रभाव पड़ जाना, या कोई ऐसा कुछ कर दे, ये सब ऐसा भी आपने देखा है? ऐसा देखे हुए हैं, ये और काफ़ी कॉमन है ये? काफ़ी कॉमन है। कोई एग्जांपल आपके माइंड एग्जाम्पल में? है कि जब जैसे मैं एडिलेड में आया पहले, हाँ जी। हाँ ना, बड़ी फनी है, मेरा ही दोस्त था, सरदार जी थे हमारे, तो बड़ी गहरी दोस्ती। तो मैंने उनकी पेटे संगी में वो स्टूडेंट भी आ पे थे, मैं PR था, तो रोज़ गुरुद्वारे में सेवा करते, सब कुछ है। तो एक दिन मैं गया, मैंने उनकी पिटिशन की कि मैं देखो तुम्हारी PR पक्का है, मैंने उपाय भी बताए, और मैं कही तुम्हारी PR पक्का होगी। तो एक दिन मैं गया, तो मैं कही ये सारी ये क्या खा रहे हो? तो लगे हुए उसका मुर्गे का सूप पीने। अरे पंडित, इसी में तो स्वाद है। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको किसी ने शिकायत कर दी, तो बड़ा मुश्किल हो गया उनका PR होना। और आखिरकार ये हुआ कि उनको जो है इंडिया जाना पड़ गया। मतलब वो केस लड़ा 2-3 साल, और बाद में इंडिया जाना पड़ा। पर मैंने उन्हें फिर भी कहा, वो कहता नहीं बाबा नानक। मैं कि बाबा नानक कभी नहीं लूटा, मैं कि हमारे कर्म लूट जाते हैं, एक कर्म उल्टे हो गए। मैं कि देखना PR तो होगी, पर ऐसे देर तू सेवा करता है। और जी उन्हें सेवा की। अब वो ये वहाँ से उन्होंने वीज़ा फिर डाला, तो उसके बाद PR हो गया है। क्या ऐसा भी होता है कि इंसान इतने गंदे कर्म कर देता है कि उसको वापस जानवर बनना पड़ जाता है किसी जन्म हाँ, में? वो होता है। अच्छा, वो होता है वो होता है कि वो तो ऐसा नहीं है कि जब जो एक बार जानवर बन के इंसान बन गया बस वो इंसान के ही रूप लेता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब कर्म पे होता है। इंसान का रूप तो तब मिलता है जब बड़े अच्छे कर्म होते हैं तुम्हारे, जो तभी तो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिला है। तो बट वही मैं पूछ रहा हूँ कि जब इंसान का रूप मिल गया और उसके बाद आप बड़े ही गंदे कर्म कर रहे हो, हाँ, ठीक है, तो उसके बाद आपको वापस जानवर का भी हाँ जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, मुझे जाना पड़ता है वो पक्का। ये साल खत्म होने जा रहा है, नया साल आने लगा है, जी ठीक है जी। तो कौन से ऐसे 2025 में ज़ोडिएक साइंस हैं जो जिनको कुछ चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, और क्या वो चीज़ें हैं? एक तो जो है आपके जैसे धनु राशि और मीन राशि वाले, धनु राशि, मीन राशि और आपके कर्क राशि, ठीक है। इन तीनों को जो है ना, एक तो ये कि भाई ड्रिंक वगैरह नहीं करना ज़्यादा, है ना। गंदी आते हैं जैसे शेयर मार्केट है, जुआ खेलना, ठीक है, ड्रिंक करना, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है बचना चाहिए। अगर इनसे बचे रहेंगे तो बड़ा ही ग्रो करेंगे, ठीक है। और जहाँ इनसे जुड़े फिर इनका डाउनफॉल आएगा ही आएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा जो है आपकी जो वीनस के जो ज़ोडिएक साइन हैं आपके, जैसे टॉरस है और आपका लिब्रा है, और शनि के हैं जो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, है ना। और साथ में मंगल के एरीज और स्कॉर्पियो। तो इन लोगों को जितना ये अब ये तो नहीं कहता घूमो, पर ये कि डेली वॉक करें, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हाँ, वॉक करने का नहीं, हेल्थ का तो हेल्थ तो बनेगी, तो इनको वॉक करने से बड़ा फ़ायदा है। वॉक करना और बुक पढ़ने से, कोई अब बुक में क्या है कि भाई रिलीजियस बुक ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है नहीं। तो उनसे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है नहीं। और आजकल जैसे आपने देखा है सोशल मीडिया का बहुत ही वो है ज़माना, पूरा हर जगह सोशल मीडिया। तो कौन सी राशि वाले ये 2025 में जो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या इसमें एंटर होना चाहते हैं, कौन सी राशि है जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए? अगर वो सोच भी रहे हैं तो उनको बिल्कुल आ जाना चाहिए और करना चाहिए। और वो कौन कौन से हैं जो ग्रो करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ में? इनमें जो है देखो, एक तो वर्गो
और वर्गो और जेमिनी और लिब्रा और टॉरस, है ना। इनको जो है जो है इनमें ट्राई करना चाहिए। हाँ, कामयाबी मिलेगी पक्का। हाँ, अगले साल में, और ये और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये काम। क्या बात। हाँ, मैं वर्गो ही हूँ। हाँ, तो वो पक्का तो ये पक्का और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पक्का। ठीक है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, कौन सी राशि जिनको बहुत ही ध्यान देना चाहिए अपने फाइनेंसिस की तरफ, थोड़ा बजट में रह के कंट्रोल में खर्चा करना चाहिए? कौन सी राशि है जो हमेशा ही एक वो फाइनेंशियल क्रंच में रहती है आपके हिसाब से, और 2025 में उनको और भी ध्यान देना चाहिए? इसमें जो है ना, एक तो कैप्रिकॉर्न है, एक ये सफ़र करेंगे कैप्रिकॉर्न वाले, और एक जो है कैंसर वाले। आपने कैप्रिकॉर्न में बड़ी ना एक अलग सी स्माइल दी, और बड़ी आपने जल्दी, तो ऐसा क्यों? कोई आपको किस्सा याद आया क्या, या आपको लगा जो नॉर्मली कैप्रिकॉर्न वाले फाइनेंशियल उसमें रहते ही हैं स्ट्रेस में? नहीं, इस साल जो है ना, जो आपका अगला साल है, इसमें जो कैप्रिकॉर्न का जो वो है कॉम्बिनेशन और ग्रहों के साथ जो है ठीक नहीं है। अच्छा। तो इस करके मैं, और ये जो कैंसर वाला है, तो इसलिए मैं तो वार्न कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। इनको क्या है कि कोई भी लक्ष्मी मंत्र ले लें, ठीक है, तो उसका जाप करें। अच्छा। हाँ, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप, या ओम लक्ष्मी नमः, बस इसी को करते रहें। ठीक है। ठीक है, तो उससे इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ सही रहेगी। ठीक है। हाँ। और अगर अब हम बात करें प्रोफेशनली या बिजनेस की, तो कौन से वो राशि हैं जो बिल्कुल ही ग्रोथ लेंगे, जो यहाँ अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं बट रुके हुए हैं, वो कौन सी राशि है? एक तो एरीज राशि बहुत ग्रो करेगी। ठीक है, ठीक है ना, एरीज, और एक जो है आपकी पाइसिस। हाँ, ये दो तो मेनली बहुत जोर से ग्रो करने वाली है बिजनेस में या जॉब, जिस भी प्रोफेशन में, किसी में, कोई भी जो भी कमाई का उनका साधन है, जॉब कर रहे हैं तो उनकी प्रमोशन बड़ी ड्यू है, तो वो पक्का होगी और अच्छे लेवल पे होगी। अच्छा। और बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हेल्थ, आई नो हेल्थ सबको ही इम्पोर्टेंट है, बट कौन से स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस, एक या दो आपके हिसाब से, जिनको बिल्कुल भी उस चीज़ से मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, अपनी हेल्थ को लाइक सेकंड नहीं रखना चाहिए, हमेशा फर्स्ट, हमेशा प्रायोरिटी पे ही देना चाहिए? कौन से वो हैं? हाँ, इसमें जो है सब, एक तो है कैंसर राशि वाले जो है। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़े से अगले साल थोड़ा डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन होगा तो और ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है जी। तो कैंसर का आपने अभी फाइनेंशियली भी बोला और हेल्थ भी, तो कैंसर वालों पे ज़्यादा सफ़र करेगा वो। ठीक है जी। तो इनको क्या है कि भाई देखो, एक तो है कि भाई काले कपड़े ज़्यादा ना पहने, ज़्यादा ना पहने। हाँ, ओके। और हमेशा जितना हो सके गले में चांदी का या तो चंद्रमा पहना, चांदी की चेन में एक चंद्रमा पहन के रखें, जो ये रिब्स जहाँ जुड़ती हैं ना आपके, यहाँ तक जो लटका रहा है वो चंद्रमा, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक अपनी अगर मम्मी साथ में रहती हैं, नहीं रहती तो उनका फ़ोटो टांग लें, उनका डेली पैर छुएं, तो वो इनको माँ के जो आशीर्वाद है वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करेगा। और पंडित जी, जो नॉर्मली होते हैं कुछ फ्रेंडली होते हैं और कुछ बड़ी पॉजिटिव वाइब्स कैरी करके चलते हैं, बट एट द सेम टाइम कई बहुत ही नेगेटिव होते हैं, वो कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो बहुत नेगेटिव, आपके हिसाब से आपने मेजॉरिटी देखा है वो बहुत नेगेटिव होके चलते हैं, या नेगेटिव हर चीज़ को अप्रोच भी उनकी बड़ी नेगेटिव होती है, वो कौन से ज़ोडिएक साइंस है, और उनके लिए क्या उपाय है? लाइक 2025 में उनको क्या डिफरेंट करना चाहिए जो 2025 उनका रहे कि हाँ अब से वो नेगेटिविटी नहीं और वो पॉजिटिव ही रहे? ये इसमें देखो, एक तो स्कॉर्पियो है ना, और एक जो है जो ये मैंने बताया जो कैंसर है, कैंसर वाले ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि वो ना वाटर साइन है वो ना, मून जो है, तो हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो इन पे थोड़ा सा राहु या शनि का इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो वो फट से जो है नेगेटिविटी में आ जाते हैं। तो इनका यही है कि भाई देखो, एक तो जो भी कैंसर वाले हैं तो उनको एक तो अपनी माँ की बड़ी सेवा करनी चाहिए। अगर मम्मी नहीं है तो
हाँ कम से कम उनका फ़ोटो रख लें, है ना, तो उनका पैर छुएं, या मम्मी ने कोई भी गिफ्ट दिया उसको हमेशा अपने साथ रखें, ठीक है। तो उससे बड़ा जो है, और या फिर कोई बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग लेडी हैं, दादी अम्मा, उनकी सेवा करें, तो उससे जो मूड जो है सही रहता है, ठीक है। तो उससे इनकी निगेटिविटी भागेगी। और बाकी जो वाइट चीज़ें हैं उनका दान करें, है ना। कौन सी चीज़ें? वाइट कलर की कोई चीज़, दूध है, चावल है, ठीक है ना। चांदी का ज़्यादा यूज करें पहनने में, है ना। तो उससे जो है इनका जो है निगेटिविटी दूर रहती है। हाँ जी। और एक हैं जो स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो वाले को तो सिंपल है कि भाई अपना हनुमान जी के पकड़ लें, हनुमान चालीसा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा करें, ठीक है ना। या और अपने भाइयों से बना के रखें, तो उनसे इनकी नेगेटिविटी, उनको भाइयों से बल मिलता रहेगा, तो अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है वो दूर हो जाएगी। तो जैसे आप कह रहे हैं स्कॉर्पियो को हनुमान जी से, तो कईयों का तो ग्रेजुअली किसी की तरफ रुझाव ज़्यादा जाता ही है कि कोई शिव जी में ज़्यादा लीन होता है, कोई हनुमान जी में। बट ऐसे अगर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस होते हैं, तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि अगर स्कॉर्पियो वाले हैं तो ये अपना हनुमान जी में करें, अगर वर्गो वाले हैं, जैसे मैं वर्गो, तो मेरे को ज़्यादा बिना चाट पड़े अगर आप कहें तो मेरे को किसकी ज़्यादा वो करनी चाहिए? लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की, ठीक है। ठीक है। आपको क्या है कि अपनी जो बुक हैं वो से बुक सेल पे, अब ये नहीं कि एक बुक यहाँ पे, क्योंकि जो मरकरी होता है, वर्गों का जो लॉर्ड है मरकरी है। अब आपने बुकें फैला रखी हैं, आपके जो कम्युनिकेशन के जितने भी वो हैं इंस्ट्रूमेंट हैं कम्युनिकेशन के, मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका ये है, आपके माइक्स हैं, ये सारे मरकरी के होते हैं। तो इनको नीट एंड क्लीन और प्रॉपर जो प्लेसमेंट करके रखनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उससे फिर बुध खराब हो जाता है। जो पंडित जी जिसके लाइफ में अगर बहुत ही मतलब ग्रीफ है, प्रॉब्लम है, बहुत उथल पुथल है, चीज़ें नहीं ठीक बैठ रही, उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, आपके अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी कैसे उसको हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी देखो ऐसा है कि एक एस्ट्रोलॉजी का नियम है कि हर एक, जैसे 12 जोडिक साइन होते हैं, ये पहला घर, दूसरा घर, तो हर एक पहला घर उससे आगे का दुश्मन होता है, उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे 6वां घर है वो आपका शत्रु रोग कर्जा का है, तो शत्रु रोग कर्जा ज़्यादा बढ़ गए तो उसको कौन 5वां घर कंट्रोल करेगा। तो 5वें घर में मानो कोई भी प्लेनेट बैठा है या राशि है, तो उसके जो लॉर्ड हैं उन जैसे काम करना शुरू कर दो, या उनकी चीज़ें पहनना शुरू कर दो। जैसे मून बैठा है 5वें घर में, तो मम्मी इसका आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, चांदी पहन, चंद्रमा डाल लो, ठीक है ना। तो वो जो है तुम्हें शत्रु कर्जा को कंट्रोल करेगा। 8वां घर होता है कष्टों का, आपकी एक्सीडेंट्स का, कष्टों का, है ना, ऑपरेशन का। तो 9वां घर क्या होता है धर्म का, तो धर्म पूजा पाठ करना शुरू कर दो, तो वो 9वां 8वें कंट्रोल कर लेगा, ठीक है जी। अब 12वां घर होता है वो आपके खर्चे का, आपकी कमजोरियाँ, अंदर से डर लग रहा है कि ये ना हो जाए, मेरे को तो ये नहीं आता, तो 11वां घर होता है उसका कंट्रोलर 12वें का। तो आपका 11वां घर क्या है, आपका जो है कुटुंब परिवार, तो अपने परिवार से मिल के रखो, उनसे सलाह लो। दोस्तों का होता है, तो दोस्तों से तुम्हें बल मिलेगा कि दोस्त से सलाह लो, ठीक है ना। या वहाँ उसमें जो भी कोई भी प्लेनेट बैठा है, ठीक है जी, तो उसकी चीज़ें धारण करना शुरू कर दो, या ऐसी चीज़ों का दान करना शुरू कर दो। है मानो शनि बैठा है आपके 11वें घर में और 12वें घर के पता लगा कि भाई कष्ट आ रहे हैं हमें, तो शनि मंत्रों का जाप कर लो, या शनि की चीज़ें दान करना शुरू कर दो। या शनि क्या है, बुजुर्ग है ना, ओल्ड पर्सन, तो वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करो, उनकी सेवा करो, अपने दादा दादी की सेवा करो, तो उससे जो कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई इंसान जैसे ये सब चीज़ें आप कह रहे हो, वो ये सब करना चाहता है, ठीक है, और वो अच्छी विद्या लेना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है, कर्म अच्छे करना चाहता है, या अपनी सेहत के लिए सबसे सिंपल चीज़ है जिम ही जाना चाहता है, चलना चाहता है, बट उसका मन बहुत बेचैन है, वो हमेशा वो सोच में ही रहता है, नहीं कर पाता, लेज़ी है, मन में बहुत अलग विचार चलते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत चल गया कि
करना हर कोई चाहता है, बट वो उस लेवल पे इनपुट नहीं दे पाता अपनी, उसको क्या करना चाहिए? उसको देखो, एक तो ये है कि भाई कोई कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है भाई, कि भाई क्या करें, कहीं जैसे भागने की जरूरत नहीं है ना, कहीं भी नहीं भागना चाहिए। घर में ही पहले तो अपने माँ बाप से सलाह ले लो, कि सबसे पहले गुरु माँ बाप, सबसे पहले गुरु होते हैं, है ना, चाहे कैसे ही, चाहे अनपढ़ है कुछ है, कोई मेरी मम्मी पापा भी जो है नहीं इतने पढ़े लिखे, ठीक है, पर उन्होंने ज़िंदगी पढ़ी है, ठीक है ना, तो माँ जो कह दे वो कर लो। और नहीं, एक ये जो जितने भी प्लेनेट हैं भाई, कोई भी प्रॉब्लम है, एक प्लेनेट तो कर रहा होगा, है ना, 6 8 12 में कहीं ना कहीं वो दृष्टि मार रहा होगा गंदी वाली या कुछ है, ठीक है ना। तो हर एक का इलाज है हनुमान जी, ठीक है। जितने भी जो नेगेटिव प्लेनेट हैं या क्रूर ग्रह बोलते हैं जिनको, जो शनि है, मंगल है ना, राहु केतु, ये सारे हनुमान जी से कंट्रोल आते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी की सेवा करने लग जाओ। एक बार, अब ये शनि से बड़े डरते हैं लोग, है ना, तो ये जो हम लोग ये उपाय कहाँ से बताते हैं, ये सब वेद पुराणों में पौराणिक कथाएं हैं। तो ये जो एक मैं कहानी बताता हूँ कि एक बार ये शनि देव सारे देवताओं से लड़ लिए, सब इन्होंने हरा दिए, देवता प्लेनेट बड़े इनसे डरते थे सभी। तो किसी ने कहा, इनको टॉन्ट मारा, करते हो इतनी ही वो है ना अपना घमंड, तो तू जाके एक बार हनुमान जी से पंगा लेके देख। और ये जी अपने घमंड में, तो जो घमंडी होता है ना आदमी, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये पहुंच गए हनुमान जी के पास, कहता है हनुमान जी मेरे से युद्ध करो। तो वो 12 बजे थे, दोपहर के जो 12 बजे होते हैं, हनुमान जी अपने भगवान राम की जो पूजा करते हैं। वो कहता है ठीक है आप बैठो, मैं जब पूजा कर लूँ अपनी, क्योंकि इस टाइम मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कि मेरा टाइम हो गया पूजा का। पहले मैं अपने इष्ट देव भगवान राम की पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो उनको कहना नहीं आप करो। तो उनकी पूँछ को हाथ लगा दिया उन्होंने हनुमान जी के। तो हनुमान जी ने पूँछ को बढ़ाया और कॉइल बना दी उसकी चारों तरफ, और शनिदेव को उसमें जकड़ लिया। और वो योगी थे, अपना भगवान राम की अच्छे से पूजा करते रहे। अब वो शनि देव कभी इधर को झुकें, कभी उधर को झुकें, कि भाई मैं निकल जाऊँ उनके चंगुल से, पर नहीं निकल पाए। अब उनको लगा कि अभी तो ये उठा नहीं है, तो अभी ये हाल है, तो उठ के मेरा क्या चूरमा बनाएगा। तो कांपते रहे, ठीक है। तो जैसे भगवान हनुमान जी उठे पूजा करके, हाथ जोड़े खड़े हो गए, महाराज मेरे को आपकी जो अथाह शक्ति है उसका अनुमान नहीं था, मेरे से गलती होगी, मेरे माफ़ करो। तो हनुमान जी ने उन्हें कहा कि भाई मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, वरदान पहले वचन दे कि तू मेरे भक्तों को नहीं सताएगा। तो उन्होंने, शनिदेव ने उनको वचन दिया कि मैं जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तो मैं उन पर कभी नहीं, मेरी शनि की 7.5 या मेरी जो ढैया या मेरी दशांता कोई इफेक्ट नहीं करेगी। फिर हनुमान जी को जब जकड़ लिया था कॉइल में, तो उनकी बॉडी में पूरे घाव हो गए थे। वो अपने छुड़ाना चाहते थे, तो पूरी बॉडी में लहूलुहान हो गई थी शनिदेव की। तो उनको बहुत पेन हो रहा था। कहते हैं हनुमान जी मेरे को बहुत पेन हो रहा है, मेरा कुछ करो इलाज इसका। तो वहाँ पर सरसों के तेल रखा हुआ था पीपा पूरा हनुमान जी के पास। तो उन्होंने पूरा उसके ऊपर उड़ेल दिया शनिदेव के ऊपर। तो उन्होंने तब वरदान दिया कि जो भी मेरे को तेल चढ़ाएगा, कहता मैं उनके सारे कष्ट जो है हर लूँगा। तो से वो तेल चढ़ाने की प्रथा है, तब से ये प्रथा है। और ये मतलब मैं तो ऑनेस्टली कहूँगा मुझे पता ही नहीं थी, बट हमेशा बचपन से ये कहा गया है कि अगर शनि देव भी घर जैसे आते हैं तो तेल सरसों का चढ़ा देना है, या जाके सैटरडे को तेल चढ़ाना है। तो ये सारे का सब पुराणों में लिखी हैं। पौराणिक मतलब पुराणों से आई हुई कहानियाँ, है ना, और वो सत्य हैं। क्या बात है, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ नहीं आता तो हनुमान जी का कुछ भी पकड़ो, तुम्हारी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। हर दुख दर्द का उपाय हनुमान चालीसा। पर एक नियम बांध लो अपने आप। पंडित जी ने क्या कहा है वो ठीक है, पंडित जी से पूछ लो, अच्छी बात है, माँ बाप से पूछ लो। पर कुछ नहीं आता, एक बना लो भाई मैं हफ्ते में 1 बार पढ़ूंगा, या डेली में 7 बार पढ़ूंगा, कि 11 बार पढ़ूंगा, कि 21 बार, जितना तुम्हारे पास टाइम है। पर कुछ करो, हाथ पर हाथ रख के मत बैठो, ठीक है ना। वो अब काम करता है वो। जाने से पहले ये ज़रूर आपसे चाहूँगा कि आप 2025 के लिए हमारे व्यूअर्स को एक ऐसी चीज़ बताएं जो आई नो अभी आपने बताई है कि एटलीस्ट हनुमान जी का तो पाठ करें, बट कुछ और ऐसा आप बताएं जो सारी राशियों को क्रॉस बेनिफिट देगा और उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सुख रहे और दुख कम से कम रहे। कुछ ऐसा अगर आप बता पाएँ तो सभी व्यूअर्स के लिए
आपने ऐसा अच्छा सोचा है तो कुछ तो अच्छा बताना पड़ेगा और वो काम करेगा। तो देखो, हर एक आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि भाई मेरे पास पैसा आ जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मेरा ये काम बन जाए, या मेरा प्रमोशन हो जाए। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप एक येलो पेपर ले लो, ठीक है जी, और उस पर अपनी एक विश लिख लें, और विश लिख के अपने घर में सेंटर से वेस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो वहाँ पे उसको चिपका लें, हैं, जैसे मंदिर होता है वहाँ पे ऐसे नीचे बैठ इतनी हाइट पे चिपका लें और नीचे बैठ जाएं और अपनी वो विश लिख दें उस पर कि भाई मेरा इस साल प्रमोशन हो जाए, या कोई डेट डाल दें कि मेरा 2025 मई तक जो है मेरा ये प्रमोशन हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ऐसे कोई प्रेजेंट टेंस में लिख लें। अच्छा, प्रेजेंट में लिख दें, हाँ, फ्यूचर में ना लिखें, हाँ, फ्यूचर टेंस में नहीं, फ्यूचर में नहीं, राजा बनना है तो लिखा है मैं राजा हूँ। हाँ, हाँ, बन गया हूँ नहीं करें, बन रहा हूँ। बन रहा हूँ, हाँ, ठीक है, या मैं हूँ, मतलब प्रेजेंट आया है उसमें। ठीक है जी, ये लिख लिया है ना। बेबी नहीं हो रहा तो कहते हमारा बेबी आ रहा है ना, ऐसा कुछ लिख लें। और फिर एक है छोटा सा एक मंत्र है, क्लीम। क्लीम, हाँ, बस उसके सामने बैठ के डेली 108 बार क्लीम बोल दें, 5 मिनट दें, क्लीम क्लीम क्लीम, बस इतना करें और आप देखो कि वो काम हो जाएगा। तो ये मंत्र का थोड़ा बताएंगे है? हाँ, ये जो क्लीम है, कोई भी वैदिक मंत्र ले लो आप, हर एक में क्लीम मिलेगा, चाहे माँ दुर्गा का है, माँ बगलामुखी का है, माँ लक्ष्मी का है। ये जो क्लीम है एक नेचुरल चुंबक है। ठीक है, तो ये क्या है कि तुमको क्या चाहिए वो तुम्हें जो है ब्रह्मांड से लाके दे देगी। वो एक भगवान की, जिसको जिस भी धर्म को तुम मानते हो उसकी एक शक्ति है, ठीक है ना। तो वो तुम्हें वो चीज़ जो तुम चाहते हो वो तुम तक लाके दे देगी। और ये करके देखें और फिर आपके पॉडकास्ट में नीचे कमेंट भी डालेंगे, हाँ जी ये हुआ। क्या बात है, बिल्कुल। तो जैसा पंडित जी ने कहा है, ये जरूर करें 2025 में, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या क्या विश है, क्या क्या आप पूरी अपने विश होते हुए देखना चाहते हैं, और हमें कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत ही अच्छा लगा दोबारा आपके साथ बैठ के, एंड आई एम श्योर हम फ्यूचर में दोबारा बैठेंगे, किसी और नए विषय पे बात करेंगे और आपसे नॉलेज लेंगे। एंड तब के लिए थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार।